हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आज का टॉपिक है सबसेट। यहाँ हम आपसे सबसेट के बारे में बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ द सेट के बारे में बात करेंगे। देन स्टूडेंट, हम आपसे प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करेंगे और हम आपसे पावर सेट भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो है सेट बताया हुआ है, सेट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने आपसे टाइप्स ऑफ द सेट के बारे में भी बात की है, कितने टाइप के सेट होते हैं, कैसे हमें पहचानना होता है। आज स्टूडेंट जो है बात करते हैं सबसेट की। तो पहले सबसेट की डेफिनेशन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं आप समझ गए होंगे। ये साइन है सबसेट का, है ना। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। डेफिनेशन कहती है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? बी में होने चाहिए। तो ए बी का क्या होगा? सबसेट होगा। अब यहां ये जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, है ना। केवल रिक्वायरमेंट है कि ए के सारे एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए। तो ए जो है बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। यह स्टूडेंट देखें, एक वेन डायग्राम हमने बनाया हुआ है। इस वेन डायग्राम में आप देखें दो सेट हमने लिए हैं, ये सेट ए है और ये वाला सेट हमारा बी है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 3 4 और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 3 4 2 5। मतलब बी के अंदर जो एलिमेंट है वो जो है एक्सेस है, मतलब 2 और 5 एक्स्ट्रा है। ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 और बी के अंदर 1 3 4 की जगह जो है 2 5 भी आपको दिया हुआ है। मतलब ए के सारे एलिमेंट जो हैं आपको बी में मिल जाएंगे, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन यही कहती है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के सभी एलिमेंट्स जो हैं किस में हो? बी में हो। तो ए जो है बी का क्या होगा? सबसेट होगा। सेम एग्जांपल हमने यही लिया है जो डायग्राम आपको बनाया। इफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट है एक सेट के 1 3 4, बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तब ए जो है बी का क्या होगा? सबसेट होगा। अब यहाँ एक कंडीशन स्टूडेंट देखें, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यदि ए जो है बी का सबसेट नहीं है, देन वी राइट, हम कैसे लिखेंगे? ए सबसेट का साइन बनाएंगे और इसको क्या है? क्रॉस करके लिखेंगे बी। जैसे हम लिख के हैं ना, नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ऐसे जो है अगर हमें लिखना है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो इसको आप पढ़ेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो उसको लिखने का तरीका आपका ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम जरा देखेंगे। पहला पॉइंट दिया है इन ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए सबसेट है बी का। अगर इसके बारे में बात करें तो ए तो क्या कहलाएगा? यहां सबसेट कहलाएगा, और सबसेट है किसका? बी का। तो बी जो कहलाएगा स्टूडेंट सुपरसेट कहलाएगा। तो सुपरसेट आपको समझ में आ गया। यहां सुपरसेट क्या होता है? मतलब ए सबसेट है अगर बी का, तो ए सबसेट होगा और बी उसका क्या होगा? सुपरसेट होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। और लिखा हुआ है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एवरी सेट जो होता है खुद का एक सबसेट होता है। मतलब जो भी सेट आपको दिया है वो खुद का क्या होगा? सबसेट होगा। सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू माना जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेटिव में हो या बीएससी स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। इसके बाद स्टूडेंट लिखा हुआ है फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है, फाई हमारा हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। फाई हमारा क्या होता है? नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि फाई जो है सबसेट होगा एवरी सेट, कोई भी सेट हो उसका सबसेट जो है फाई होगा। सो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए एंड फाई इज अ सबसेट ऑफ बी। हम बात कर रहे हैं इसी एग्जांपल की, ए और बी। तो ए का सबसेट भी फाई होगा और बी का सबसेट भी आपका क्या होगा? फाई होगा। देन स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है एवरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। वो ये कह रहे हैं कि ए अगर बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो ए सबसेट होगा सी का। ये ट्रांसिटिविटी प्रॉपर्टी है।
इसमें अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो सीधी सी बात है ए सबसेट होगा किसका, सी का। क्लियर स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ द सेट की। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मीन्स इज दैट कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। देन ए इज इक्वल टू बी, तो दोनों सेट कैसे होंगे हमारे, इक्वल होंगे। यही होती है हमारी इक्वालिटी ऑफ द सेट। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ये कंडीशन है कि ए बी का सबसेट तो होगा लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होंगे। मतलब इक्वालिटी ऑफ द सेट की जो कंडीशन होगी वो यहां सेटिस्फाइड नहीं करेगी। देन ए इज अ प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये साइन होता है प्रॉपर सबसेट का। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सच दैट देयर एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए इज डिनोटेड बाय ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं। मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए में ना हो, तब वो ए बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट। ए के अंदर कोई एक ऐसा, बी के अंदर कोई कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं है, तो ए क्या कहलाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल यदि ए बराबर एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 2 3 5, बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 5 7 9, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो आप देखें ए के एलिमेंट तो बी में होंगे 2 3 5, तो 2 3 5, बी के अंदर 7 और 9 दिया है जबकि ए में वो एलिमेंट नहीं है, तो ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब बात करते हैं पावर सेट की। तो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर दिया है पावर सेट, और पावर सेट की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल सबसेट of a given set A is called power set of A and is denoted by P of A। तो सबसे पहले तो पावर सेट को डिनोट करते हैं P of A से। और पावर सेट क्या होता है कि जो सारे सबसेट होते हैं उनका जो है एक सेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। यहाँ एक कंडीशन है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। पहले एक नोट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि एन ए इज इक्वल टू एम, तो n जो है कार्डिनल नंबर है, n a मतलब a का कार्डिनल नंबर यदि m है तो इसका पावर सेट का कार्डिनल नंबर, अगर हम किसी भी पावर सेट का कार्डिनल नंबर निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर m। यदि कार्डिनल नंबर m है और यदि हम पावर सेट का कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर m। क्लियर स्टूडेंट। चलिए एक एग्जांपल दिया है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि पॉसिबल सबसेट हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमें एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 2, 3, तो इसके पॉसिबल सबसेट पहले हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो पॉसिबल सबसेट का मतलब ये है कि अभी हमने आपको जब सबसेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो हमने आपसे कहा था कि नल सेट जो होता है वो जो है सारे सेट का जो है सबसेट होता है। तो एक तो हम नल 5 ले लेंगे, इसके बाद एक पहला एलिमेंट 2 ले लेंगे, दूसरा एलिमेंट 3 दिया है तो वो भी जो है क्या होगा, पॉसिबल सबसेट होगा। और 2, 3 एक जो पूरा सेट दिया है ये भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा, क्योंकि जो सेट है वो खुद में जो है क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर स्टूडेंट। तो अब हमने जो है यहाँ देखा कि हमारा कार्डिनल नंबर, ए का कार्डिनल नंबर कैसे निकालते हैं, ये एलिमेंट की संख्या हमें काउंट करनी होती है। तो यहाँ 2 एलिमेंट दिए हैं तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 2। अब हमें फाइंड आउट करना है इस पीए का, पीए मतलब हमारा हो गया पावर सेट। पावर सेट का कार्डिनल नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर m। तो 2 और m इज इक्वल टू हमें मिला 2, तो 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम जो है पॉसिबल सबसेट निकालना चाहें तो पॉसिबल सबसेट हमारे ये हो गए, उसका पावर सेट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो पावर सेट हमारा ये होगा, और कार्डिनल नंबर हम निकालना चाहें तो फॉर्मूले की हेल्प से कार्डिनल नंबर हमारा हो जाएगा 4। तो आई होप स्टूडेंट आपको सबसेट समझ आया होगा, आपको इक्वलिटी ऑफ द सेट समझ आई होगी, आपको प्रॉपर सबसेट समझ में आया होगा, आपको पावर सेट भी समझ आया होगा।
तो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें और बने रहें, देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।